चर्चा कर रहे थे, पति के मनोभाव को पत्नी भाव से ही समझ जाए तब तो पत्नी है, लेकिन जो पति धर्म का भी पालन करे वही तो पति है। पति का एक नाम अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कहते हैं भरतार। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं भरतार। दो ही लोगों के नाम को भरतार बताया गया है, एक तो परम पिता परमेश्वर को और दूसरा पति को। क्यों? क्योंकि या तो किसी को पाल सकता है तो वो है हमारा परमात्मा, और दूसरा पालने का कार्य करता है पति, जो हमारे एक स्त्री के और गृहस्थ धर्म में आने के बाद अपने से जुड़े हर रिश्ते का पालन भरण, अपनी तमाम जिम्मेदारियों का पालन करता है। पालन भरण पोषण करने का मतलब सिर्फ पेट भर के भोजन खिलाए संध्या सवेरे दोनों बेला, हाँ राधे राधे, इससे मतलब नहीं है। उस आचरण का पालन करे जो हमारे राम जी ने दिखाया है। हम आर्यावर्त के वासी हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, ऐसा है तब तो पति है। क्योंकि ऐसा होना बड़ा कठिन आज के समय में हो गया, इसीलिए पति से बदल गए, अभी हो गए हस्बैंड। हाँ, तो पति देव अपने संस्कार से हटे तो हस्बैंड हो गए, और पत्नी अपने संस्कार अपने धर्म से हटी तो बेचारी वाईफाई हो गई, जहां देखो वहीं पड़ी है। पत्नी वाईफाई और पति देव हस्बैंड। ऐसा बैंड जो हंस हंस के बजता है। हाँ, चाहे जितना बजाओ लेकिन वो हंसते रहेगा बेचारा। फ्री फंड का बैंड है, पैसा भी नहीं लगना है, और लेकिन सत्यता यही है कि जब जानकी मैया विदा होकर के मिथिला से चली हैं और विश्वामित्र जी ने जनक जी को देखा, उस दृश्य की अगर कल्पना की जाए तो आज के उस दृश्य का आज कहीं उदाहरण भी नहीं मिल सकता। मतलब वो उदाहरण आजकल के जो लड़के के पिताजी लोग हैं उनकी दशा जानते हैं कैसे। एक पिताजी की किसी बहुत अच्छे कवि ने रचना की थी, हमें 2-4 पंक्तियां याद हैं उसकी, कि बेटी किसान के सयान जब भइल, बेटी किसान के सयान जब भइल तो करिया कमान हो गई। लड़की के बाप की कमर झुक जाती है। इसी के विपरीत एक किसान का लड़का है, उसका तिलक देखवरू न बरछकाई हो गई, बरिछा हो गया, अब नंबर तिलक का है। तो अब समझिए कि 80 साल की उम्र हो गई है, दाढ़ी बाल छोड़ो, हाथ पैर के रोए तक सफेद हो गए हैं। नाऊ की दुकान पे गए, बढ़िया एकदम दाढ़ी वाड़ी बनवाए, अब बढ़िया खिजाब उजाब लगवा लिए। आए तो चौराहे पर 2-4 सखा मित्र मिले, कहीं का बात है भैया, बाबू साहब बड़ा सीना फुला के घूम रहे हैं, रंगा उंगा लिए, कहीं का बात है? कहीं भैया बस कुछ नहीं हो, तिलकहरू आवे वाला हो। अच्छा ब्याता हो गल का बचुआ का, कन्हा बउआ के ब्याता हो गया है। कन का मिलत हो, कन घड़ी अंगूठी सिकड़ी चैन, कन घड़ी, हाँ कन एचएमटी घड़ी मिलेगी, गोदरेज की अलमारी मिलेगी, कहने बड़ा तिलक पावत हो, कहने 11,000 तिलक नगद भी मिलेगा। तो भाई मित्र ने कहा बड़ी अच्छी शादी है भाई, बड़ा अच्छा दहेज दे रहा है, बड़ा अच्छा तिलक है, तब बारात भी चलना होगा उसी हिसाब से। कहना हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल तैयारी में है। कहन क्या तैयारी किए हैं? तो अब वो बारात की जो तैयारी बता रहे हैं, वो
उन्होंने बारात की तैयारी बताई, कहा उन्होंने बड़ा सुंदर सा भाव है, आज हमरे बबुआ का तिलक चढ़ी, आज हमरे बबुआ का तिलक चढ़ी, अब बेली हमरे वंश के मड़ुए चढ़ी। आज हमरे बबुआ का तिलक चढ़ी, बेली हमरे वंश के मड़ुए चढ़ी। कहन और कुछ मिल रहा है? कहन बहुत छोटा परिवार है, बड़ा सुंदर परिवार है। कहन कौन कौन? कहन सास मिली जस नरम ककड़ी, और एक साला है उसकी पत्नी है। कहन और भाई हुई है? कहन हाँ उसकी भी शादी हो गई है। कहन सास मिली जस नरम ककड़ी, सरहज मिली जस दूध के रबड़ी। साला, कहन साला मिली जस चमटी घड़ी। कहन तब तो बरातो हिसाब किताब से चले पड़ी। कहन हाँ। कहन कैसे बारात चली? कै गाड़ी बोले हो? कहन रैली जस लई जाब बारात हम बड़ी, और एक एक जने खई है कम से कम 50-50 कचौड़ी। कई देव समझे के खटिया खड़ी, आज हमरे बबुआ के तिलक ते चढ़ी। ये लड़का वाले बाप का। लेकिन दृश्य का जब जनक जी ने जानकी मैया का विदाई करने की बारी आई, नंबर आया, तो जनक जी के पैरों में राजा दशरथ हाथ जोड़कर झुके जा रहे हैं महाराज। और जनक जी राजा दशरथ के आगे झुके जा रहे हैं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, समधि देखे हम आजो। बड़ा विवाह हुआ, देवताओं का हुआ, मनुष्यों का हुआ, लेकिन इतना बढ़िया रिश्ता हमने आज तक नहीं देखा। समधि देखे हम आजू। हमारे यहाँ तो कहते हैं लड़की वाला का पिता जो होता है छोटा है, और लड़की वाला लड़का वाला बड़ा। लेकिन साफ विचार करिए, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? लेता बड़ा कि देता? क्यों? क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का फैला होता है। यहां विश्वामित्र जी को कहना पड़ा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। तो इस गृहस्थ आश्रम में रूपी जो दो गाड़ी है, इस गाड़ी में दो पहिया है, एक पति और एक पत्नी। हंसने हंसाने की बात अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपसी मतभेद चाहे जितना हो जाए, लेकिन मजाल का पड़ोसी एक पति कुछ कहीं चला जाए। हाँ बिल्कुल, पति पत्नी में न पटरी हो, तो दूसरे घर से आके कोई निकल के उसकी पत्नी को 2 शब्द कह के चला जाए, महाराज तुरंत मारपीट शुरू हो जाएगा, तुरंत तत्काल प्रभाव से। देखिए, अब चूंकि शादी की चर्चा शुरू, तो आपको एक बात बता दें, हो सकता है शायद जानते भी हो या हो सकता है नहीं जानते हो, क्योंकि पूर्वांचल के हमें लगता है ज्यादा लोग हैं। तो एक चीज बताइए, हम लोग के यहाँ एक चलन है, जब तिलक चढ़ जाती है, तिलक वाले दिन जब हम लोग तिलक चढ़ाने जाते हैं, तो हम लोगों के यहाँ से धान जाता है। धान लड़का वाले के घर, ये धनवा काहे जाता है? धान क्यों जाता है? और भी तो अनाज है, उससे बढ़िया बढ़िया अनाज है। बड़े बढ़िया बासमती चावल खरीद दे दो 200 रुपया किलो, गेहूं चला जाए, जौ चला जाए, चना मटर सरसों चली जाए, ये धान ही क्यों जाता है? कारण जानिए, आप सुन लेंगे तो आपको तब, जो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बेटी का जन्म लेना बड़ा अपशकुन मानते, दोष मानते हैं। धान ही एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी खेती है जो जन साधारण हर घर में होती है। और धान का बीज किसी दूसरे खेत में डाला जाता है। धान का पौधा जब 15 दिन का हो जाता है तो वहां से उखाड़ लिया जाता है, और उखाड़ करके दूसरे के खेत में फिर लगाया जाता है, और वहां लगने के बाद धान बढ़ता है। एक धान से एक फल पेड़ होता है, लेकिन वो एक पेड़ वहां कई पेड़ बनते हैं, और एक पेड़ से, एक धान से सैकड़ों धान फल कर महाराज निकलता है। ठीक वही जीवन कन्या का है। लड़की
जन्म तो हमारे घर में लेती है, लेकिन 15 साल 18 साल 20 साल बाद हम उसको उठा करके किसी दूसरे के घर में दे देते हैं। वहां जाती है, वहां जाकर के उनका कुल बढ़ाती है, उनका वंश बढ़ाती है। यही भाव रहता है कि जैसे धान अपनी वंश को बढ़ाता है, वैसे तुम भी जाकर के अपने वंश को बढ़ाओ और ऐसे प्रफुल्लित हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर सी बात सुनी थी कि जब सूत जी आए हैं तो सौनकादिक ऋषि खड़े होकर के स्वागत किए हैं, ऊंचा आसन देकर बिठाया है, उनके पैर धोए हैं, उनका सम्मान किया है। तो आखिर ऐसा क्यों? सूत जी के मन में शंका नहीं हुई। सूत जी ने पूछा, आश्चर्य हुआ कि हजारों वर्ष के बुजुर्ग संत, हम 16 वर्ष का मैं एक लोग छोटा सा संत, मेरे पैर धो रहे हैं, मेरे पैर का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और जब यह बात सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से पूछा तो सौनकादिक ऋषियों ने क्या जवाब दिया? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन अधिक हो जाए यह बड़ी बात नहीं है, बल ज्यादा हो जाए यह बड़ी बात नहीं है। आयु वृद्धा, आज के इस समय में अगर किसी के यहाँ कोई 140 साल कर होकर मर जाएगा महाराज, तो लोग कहेंगे अरे बड़ा दिन जिंदा था। धन बढ़ जाए, बल बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए, इसके बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। तो कौन बड़ा? ते सर्वे अपि, इन सब में बड़ा कौन? जिनका ज्ञान वृद्धा, जिनके ज्ञान बढ़ गया, जो ज्ञानवान है वो बड़े हैं। किंकरा शिष्य किंकरा, इसमें चिंता करने की जरूरत, यह सोचने का विषय नहीं है। और सूत जी से सभी लोग ऋषि कह रहे हैं, हाथ जोड़कर हो, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूताख्याहि, जो सूत जी के वाणी से प्रस्फुटित हुआ, क्या? कथा सारम, उस कथा का तत्व हमें दिखलाइए, हमें उस तत्व का दर्शन कराइए। कैसे? उस कथामृत का पान कराइए। कैसे? मम कर्ण रसायनम, हमें हमारे कानों के माध्यम से, हमारे श्रवण पुट के माध्यम से हमें उस कथा का दर्शन कराइए, उस कथा रूपी अमृत का रसपान कराइए। किसका? जो सूत जी के मुख से कह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं सौनकादिक, वो कथा जो सुखदेव जी ने सुनाई थी। और ऐसा क्यों कहा? सूत जी कहते हैं आप लोग इतने बुजुर्ग हैं, कथा आप लोग सुनाइए, हम तो सुनने की इच्छा से आए हैं। तो सब लोग कहते हैं नहीं प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य सम प्रभ। प्रभु, हमारे मन में, हमारे आत्मा में अज्ञान रूपी घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, हम देख रहे हैं। और आपका ज्ञान कैसा है? आप एकदम उस सूर्य की तरह हैं, जो सूर्य बिल्कुल युवा अवस्था के समान चमकदार है, तेजवान है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, अज्ञान ध्वांतम विध्वंस, आप हमारे उस अज्ञान का विनाश करने के निमित्त उस कथा रूपी सूर्य का कुछ एक किरण, अंधकार मुक्त हो जाए।
क्यों जानते हैं? मन भगवान का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। जब तक आपके मन में मैल रहेगा महाराज, भगवान नहीं आ सकते, कतई नहीं आएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है 18,000 श्लोक की, इस कथा का आरंभ ही प्रश्न से हुआ। यहाँ सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर दिए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवो क्रियते कथम। कहते हैं प्रभु, भक्ति ज्ञान वैराग से जो हम जब भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं, जपते जोग जोगते ज्ञाना। पहले हमको जप करना होगा, पहले हमें साधना करनी होगी, पहले हमें नियमित होना पड़ेगा। हमारी पूजा पद्धति क्या है? हमारी पूजा पद्धति व्यक्ति को संयमित करती है, एक नियम बना देती है कि सवेरे 7 बजे आपको नहाकर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। मतलब लगा देना है, चाहे माघ पौष की ठंडी हो, चाहे जेठ बैसाख की गर्मी हो। कहते हैं कि प्रभु जब भक्ति करेगा तो भक्ति के मार्ग पर चल करके हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान होगा। ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो उद्धव जी को था। भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त होगा जो गोपियों को था, कि जिसके आगे एक अजूरी माठा पीने के लिए भगवान भी नाचते थे, वो गोल गोल नाचते थे। वो भी ताही अहिर की छो हरिया चचिया बर छाछ पे नाच नचाओ, वो ज्ञान मिलेगा। और जब वो ज्ञान हो जाएगा तो आपका दूसरा नेत्र खुल जाएगा, आपके अंदर वैराग्य का भाव जन्म लेगा। तो सूत जी से सौनकादिक कहते हैं कि प्रभु भक्ति और ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो विवेक की प्राप्ति होगी वह बुद्धि कैसी होती है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने किया इसी एक श्लोक में, माया मोह निरासश्च। ये जो इस मृतलोक में माया मोह रूपी जो निशाचर हैं, इन निशाचरों से, इन विकारों से परम वैष्णव संत कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, यही हमारा प्रश्न है। इसी जिज्ञासा की, इसी प्रश्न का संशय हमारे मन में अंधकार रूप में विराजमान है, आप इसे दूर करें। तब महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं वो कथा सुनाऊंगा आपको जिसको अपना परम शिष्य जान करके पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना परम शिष्य जान करके एकांत में हमको सुनाया था। मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन सावधान तया श्रुणु। सुनना है कैसे? सावधान तया, सावधानी पूर्वक सुनना। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि सूत जी जानते हैं एक बार भगवान भोलेनाथ के साथ दुर्घटना हो चुकी है। उस बार उन्होंने चेताया नहीं था, इसलिए दोबारा जब उन्होंने पूछा तो तुरंत चेता दिया, कहें ठीक है, हे पार्वती तुम्हारे जैसा कोई उपकारी मेरे लिए दूसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो कथा पूछ लीजिए, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सबका कल्याण करती है। कैसे? भाव कुभाव अनख आलसं नाम जपत मंगल दिस। कैसहू जप लीजिए। रावण गरियाता था, विद्रोह का भाव था, वैमनस्यता थी, शत्रुता थी। रावण को वैकुंठ दे दिया, विभीषण से प्रेम था, राजा बना दिया। हनुमान जी बानर थे, भगवान की सेवा में लग गए, महाराज अमर हो गए, घर घर पूजे जा रहे हैं। बाबा ने उनको भी चेताया। यहाँ सूत जी सौनकादिक को चेता रहे हैं और सावधान पूर्वक होकर सुनने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि हे मामुनियों, धर्म के 29 साधन हैं, जिन साधन में से
जैसे भोले बाबा ने कहा ना, जिनमें से एक भी किसी के पास अगर हो तो वो भगवान की निकटता उसको मिल जाती है महाराज। ये धर्म के 29 साधन बताए, 29 साधन में भी लास्ट वहां जो 29वां है वो भी है आत्मनिवेदना। दास्यता, साख्यता सब है, लेकिन सबसे आखिर में मिला क्या? आत्मनिवेदना। इसके पश्चात उन्होंने एक श्लोक बताया, कहा कि हे महाराज, हे मामुनियों, काल व्याल मुख ग्रास। काल क्या है? समय। काल और कुछ नहीं है, समय ही काल है। समय का पहिया अपने आप अपनी धुरी पर बराबर में घूम रहा है। और सूत जी कहते हैं ये जो समय है वो काल रूपी एक बहुत बड़ा अजगर है, जिसने अपने मुख को खोल रखा है महाराज। और कहां तक खुला है? जमीन के अंदर से लेकर के आसमान की ऊंचाई तक खुला हुआ है। समग्र सृष्टि उसके मुख में समाई हुई है। और ये हम लोग हर एक क्षण उसके गर्दन में, उसके मुख मार्ग से होते हुए उसका निवाला बन रहे हैं, उसके गले के पार जा रहे हैं। कहीं हमारा तब तो बड़ा दुख होता होगा, कहीं हाँ, क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख हो, है? बड़ा दुख होता है। कहन हाँ, इसीलिए काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कहन कि काल व्याल, काल रूपी व्याल, व्याल मतलब होता है सर्प, अजगर। काल रूपी अजगर के मुख में हम लोग ग्रास कहते हैं निवाला को, उसके मुख मार्ग से हम उसका निवाला बनते जा रहे हैं। उस मुख मार्ग से निवाला बनने की जो दर्द है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से निर्णास मुक्ति पाने का हेतु जो एक साधन है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। एक शास्त्र है, एक कथा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलौ कीरेण भाषित है। कहां से जन्म लिया इसने? कलौ कीरेण, कीर माने होता है सुग्गा, कीरेण जो कि पक्षी एक तोते के मुख से प्रस्फुटित है। तो सुग्गे के मुख से प्रस्फुटित है, तो ऐसा क्या हो गया उसमें? सूत जी कहते हैं कि तोते की जबान पर अमृत बसता है, सुग्गा की जिह्वा पर अमृत बसता है। आम के वृक्ष में 100 आम लगे होंगे, चाहे वो कलमी हो चाहे दशहरी हो, 100 में 100 मीठे होंगे। कौन सबसे ज्यादा मीठा है यह हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन तोते का मुख जिस पे लग गया महाराज, वो 110% हर आम से मीठा होगा, ये निश्चित है। बोले राधे, तो बोले ये अमृत हो गया कब? जब सुख का मुख लग गया तब। तो क्या के है ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो फल था, तो अमृत कब हो गया? तो अमृत तब हो गया जब सुख मुखाद मृत, सुख के मुख में जो अमृत है उस अमृत के मिल जाने से। कब मिला? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, उसके साथ जब हो गया तब से ही अमृत हो गया। पहले तो निगम कल्प का एक बहुत बड़ा फल था महाराज। और सूत जी कहते हैं कि हे महामुनियों, मैं आपको मनमुखी कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो गुरु शिष्य परंपरा से चलकर आई है, जो मुझे प्राप्त हुई है। कहते हैं सूत जी कथा सुना रहे हैं कि महाराज परीक्षित जी को जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि आज के 7 दिन बाद सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो इनको इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करना है। परीक्षित जी
को इस बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री ठाकुर जी की इच्छा से, नारद जी की प्रेरणा से, व्यास जी के कहने पर उन्हीं के शिष्य जाकर के पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज गुफा में तपस्या कर रहे हैं, उनको श्लोक के माध्यम से आवाहन करते हैं और आए कथा सुनाने बैठ गए। कथा चल रही है महाराज, इधर कथा चल रही है। कुछ ही समय कथा चली, तब तक देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आ गए महाराज। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन। देवता चले आए अमृत का कलश लेकर के। सुखदेव जी देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमृत देने आए होंगे, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं मुझे पता है कार्य कुशलो, देवता होते हैं अपना कार्य कराने में कुशल है। आपको बताएं, हमारे आपके जैसे दिखने वाले तीन ही लोग हैं, देवता, दानव और मानव। देवता स्वार्थी है, राक्षस पुरुषार्थी है और मनुष्य लालची है। मनुष्य लालची, राक्षस पुरुषार्थी, देवता स्वार्थी है। जिस भगवान को वरदान पाने के लिए कई कई लाख हजार वर्ष तपस्या, अरे 23,000 वर्ष तो मनु जी महाराज की है, तब भगवान का दर्शन नहीं मिला, बाणी सुनाई पड़ी है। अब बड़ा मान मनोवर के बाद दर्शन पाए हैं बेचारे, हैं? बताना पड़ा कि जय स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही, तब भगवान आए हैं, दर्शन दिया। वैसे वैसे वरदान पाने के लिए राक्षस 10,000 कौन करेगा, 10 महीना तपस्या किए, भगवान खुद भाग कर चलाना पड़ा। चाहे ब्रह्मा जी आए चाहे शंकर जी आए, आ गए। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो हठ योग करते हैं, वो इतना कठिन तपस्या कर देंगे आप जल्दी मान जाए। सुखदेव जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं देवता लालची स्वार्थी हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि स्वकार्य कुशलो सुरा, ये अपना कार्य निकलवाने में बड़े चालाक हैं और मुझे पता है कि यहाँ आए हैं तो इसमें इनका कुछ न कुछ स्वार्थ है। परीक्षित जी ने कहा महाराज इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, तो देवता है। अरे बोले आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। कद्रू और वनिता देवरानी जेठानी है, बहन है। कद्रू के सर्प, जो सर्प वंश है, सरीसृप वर्ग का जो प्राणी है, उसकी मात्र शक्ति है कद्रू मैया। और हमारे गरुड़ जी महाराज के माता है वनिता मैया। शर्त लगी, वनिता शर्त हार गई, जिसके कारण दासता स्वीकार करनी पड़ी, गुलामी। गरुड़ जी एक दिन अपनी मां से कहते हैं, मां मैं इतना शक्तिशाली हूं कि अगर चाहूं तो समग्र सृष्टि के सांपों को एक दिन में ही मारकर खत्म कर दूं, लेकिन इतना बलशाली होने के बाद भी वो हमको आदेश देते कि हमको बैठा कर यहां से 4 बाग ले चले और मुझे ले जाना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी मेरी है? तब मां अपनी आप बीती पूरी घटना सुनाती है। एक शर्त लगी थी हमारे और वनिता कद्रू में, मैं शर्त हार गई। शर्त की यही थी कि जो हारेगा उसे उसकी दास्ता करनी पड़ेगी। बोले इससे मुक्ति का उपाय, बोले इससे मुक्ति का उपाय यही है कि स्वर्ग से अमृत का कलश ला करके इनको दे दिया जाए, हमको मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा बस? बोले हाँ। गरुड़ जी उड़े और चले गए। देवराज इंद्र की सभा अमरावती पहुंच गए। उन्होंने जाकर उनसे कहा कि हमें अमृत की जरूरत है, हमें दे दीजिए। हमें सर्पों की मां कद्रू के दासता से अपनी मां वनिता को बंधन मुक्त कराना है, इसलिए हमें अमृत का कलश दे दो। इंद्र आदि देवताओं ने मना कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ जी बलवान थे, अकेले ही समस्त देवताओं को पराजित किया। अमृत का कलश लेकर के चले। जब चले तो देवराज इंद्र बीच मार्ग में आकर के हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोले महाराज अगर यह अमृत सर्पों को मिल जाएगा तो पूरी सृष्टि में खाली सर्प ही सर्प बचेंगे। भगवान गरुड़ ने कहा देखिए भैया,
देवराज अमृत का कलश तो मैं देने से रहा, मैं लेकर जाऊंगा। आपके सामने एक रास्ता है, मैं जैसे ही कद्रू मैया के हाथ पर अमृत का कलश रखूं, आप वैसे ही लेकर चले जाना, मेरी शर्त भी पूरी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि सौनकादिक ऋषियों, पूज्यपाद सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि हे राजन, ये देवता इतने स्वार्थी हैं कि मांगने पर भी गरुड़ को अमृत का कलश नहीं दिया, और आज बिना मांगे बिना बुलाए लेकर चले आए हैं, तो कुछ तो कारण जरूर होगा। और सुखदेव जी के सामने ही देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए और खड़े होकर कहा, प्रपश्यामो वयम सर्वे सर्वे श्रीमद्भागवता कथामृत। खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु परीक्षित को मृत्यु का भय है, ऐसा करते हैं मैं अमृत लाया हूं स्वर्ग से, इनको अमृत पिला दो, मरेंगे नहीं, एक तक्षक नहीं 100 तक्षक काटे तब वो नहीं मरेंगे। बोले बदले में सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब तक देवराज इंद्र ने कहा, प्रपश्यामो वयम, हम इनको अमृत दे देते हैं और आप बदले में हमको क्या करेंगे? वयम, हम सबको क्या दीजिए? सर्वे, हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा मृतम, ये अमृत हम इनको दे देते हैं, इधर से ये अमृत आप हमको दे दीजिए। सुखदेव जी हंस पड़े, बोले मैं पहले से जानता हूं। क्या? स्वकार्य कुशला हसुरा, ये मुझे पहले से पता है कि देवता स्वार्थ में ही सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं इस कथा का दान देवताओं को नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं कर सकता, तुम लोग यहां से जा सकते हो। डांट कर भगा दिया। सूत जी सौनकादिक ऋषियों कह रहे हैं कि जब सौनकादिक ऋषियों ने इतना सुना तो पूछा कि आखिर देवताओं को अमृत कथा का दान क्यों नहीं किया? तो सूत जी कहते हैं, अभक्ताश्च विज्ञायन ददौ कथामृतम श्रीमद् भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या है श्रीमद् भागवती वार्ता? ये भगवान की स्वयं की वाणी है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और अभक्ताश्च न ददौ, कभी भी ये विशिष्ट जनों को चाहिए कि विज्ञाय नहीं देना है, देना नहीं है किसको? अभक्तास को, जो भक्त ना हो, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव ना हो, जिनके हृदय में भाव के प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे रोज तपस्या करो। क्यों? ये विश्वास और श्रद्धा है कौन कौन? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बाबा भोलेनाथ विश्वास हैं, माता पार्वती श्रद्धा है। तो भक्ति कब मिलती है? भक्ति कब मिलेगी? भगवान कब मिलेंगे? जब हम विश्वास के साथ धर्म का मार्ग पकड़ करके श्रद्धा सहित अपने मार्ग पर चलेंगे महाराज, तो भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। बोले राधे, भगवान तो दरवाजा खोल कर बैठे हैं कि तुम आओ। एक भक्त था, बूढ़ा सा भक्त, एकदम बिल्कुल जर्जर हो गया है, चल फिर नहीं पाता, चारपाई पर लेटा हुआ है। भगवान को बुलाया, भगवान वहीं से बोले, हाँ भैया बताओ। बोले महाराज हम
बड़े दिन से आपका भजन करते हैं, दर्शन नहीं मिल रहा है, आप दिखाई नहीं पड़ते हो। बोले भैया हम तक आना है, हम बहुत दूर थोड़ी हैं, 3 सीढ़ी ऊपर है, 3 सीढ़ी चढ़ो हमारे पास आ जाओ, चौथी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही तुम तीसरी सीढ़ी पर पैर रखोगे मेरा हाथ तुमको मिल जाएगा, मैं सीधे ऊपर खींच लूंगा। भक्त बोला ऐसा इतना? बोले हाँ। तो भक्त ने कहा महाराज आप देख रहे हैं 80-85 साल की अवस्था हमारी है, हम चल फिर नहीं पा रहे, चारपाई में बैठे हैं, हम कैसे आएंगे 3 सीढ़ी ऊपर? अरे प्रभु आप ही आ जाओ। तो भगवान ने कहा देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उद्यम आपको करना पड़ेगा। अगर दूध खाना है शुद्ध तो गाय पालनी पड़ेगी। यही चाहो कि हम 50 रुपया की जगह 70 रुपया देकर के एकदम शुद्ध दूध खाएं, कोई दुधारा नहीं दे सकता। गोस्वामी जी कहते हैं हंसब ठठाई फुलाऊ, गालो फुला रहे और खूब हंस भी लें, दोनों काम संभव नहीं, दुई में एक की होए भुआलू, एक ही होगा, चाहे हंस लोगे चाहे गाले फुला लोगे। हैं हंसोगे तो गाल हवा सब निकल जाएगी, गाल फुलवे नहीं करेगा। जब तक उस भक्त ने भगवान से जब कहा तो भगवान ने कहा देखो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तुम 3 सीढ़ी छोड़ो, तुम 2 सीढ़ी चढ़ो, हम तीसरे पर से तुमको खींच लेंगे। भक्त हंसा, बोला महाराज खूब व्यंग करते हैं, आप भी खूब मजाक कर लेते हैं भक्तों के साथ, सीधा सरल पाते हैं तो आप भी मजाक करते हैं। बोले क्या भैया मजाक किया? बोले आप मेरी दशा देख रहे हो, मैं बता रहा हूं, मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, अब आप कह रहे 2 सीढ़ी चढ़ाओ। भगवान ने कहा भाई कुछ करोगे, 1-2 सीढ़ी चढ़ोगे तब तो हम कुछ कर पाएंगे। तो भक्त बड़ा, देखिए भक्त और भगवान का संबंध जो होता है ना, भगवान की स्वयं की बारी है। करऊं सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखे वैसे रक्षा करता हूं जैसे एक माँ बेटे का संबंध होता है, एक दूध मुहा बच्चा और माँ का जो संबंध होता है, बिल्कुल वैसे ही रक्षा भगवान करते हैं। कहा हम तो तत्पर हैं। तो भगत हंस कर बोला और थोड़ा सा नाराज हो गया, बोला है महाराज देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी रट लगाए पड़े, हमारी मजबूरी भी तो समझिए, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, आंख से कम दिखाई दे रहा है। आप बता रहे हैं सीढ़ी सीढ़ी 3 बार कह चुके हो, सीढ़ी पकड़कर 2 डंडा चढ़ो। अरे जिस सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है उसी सीढ़ी से छत पर से उतरा भी तो जाता है। अरे हम चढ़ने में असमर्थ हैं, आप तो समर्थवान हो, आप उतर आओ 2 डंडा। ऐसे ही प्रेमी, ऐसे ही हठी भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि जानते हैं सीढ़ी, हम लोग जिसको सीढ़ी कहते हैं, साहित्य में उसका एक नाम अवतरणिका है। अवतरणिका जिससे उतरा जाए। तो भगवान धरती पर कैसे आते हैं? अपने अंश सहित उतर आते हैं, यही अवतार है। ये तब संभव होगा जब धर्म के मार्ग पर, धर्म के साथ विश्वास और श्रद्धा के एक साथ हो जाएगा, जिस दिन मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे विश्वास रूपी भगवान शंकर धर्म रूपी नंदी पर सवार होकर श्रद्धा रूपी माता पार्वती से विवाह कर लिया महाराज, और जगत का दुख कट गया। क्यों? कि तारक असुर भयमुते ही काला, तारक के असुर से अत्याचार से बंधन मुक्त करा दिया भगवान। ये तब संभव हुआ जब विश्वास, श्रद्धा,
मिले। दोनों कब मिलेंगे? जब धर्म की संगत एक हो जाएगी, धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे, तभी कुछ होगा। आइए एक सुंदर सा संकीर्तन छोटा सा करते हैं, भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा। एक भक्त है हमारे आपके जैसा, भगवान से कहता है, अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना, 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 क्षणों में मोहन राधा के संग आना, अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना, तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले, तन छोड़ने से पहले दर्शन मुझे दिखाना, अंतिम क्षणों में मोहन राधा के संग आना, अंतिम समय में मोहन राधा के संग आना। भाव सही। और इतना सुंदर सा भाव है, आहा। नैनों में छवि हो तेरी, होठों पे नाम तेरा, नैनों में छवि हो तेरी, होठों पे नाम तेरा,
कितना सुंदर भाव है प्रभु। जब मेरा प्राण शरीर से छूट रहा हो तो आपके मुख से निकले हुए गीता के स्वर मेरे कान के माध्यम से मेरे हृदय को सिद्ध कर रहे हो और मेरे मुख में आप अर्धांगिनी जिसके बिना आप कुछ भी स्वीकार नहीं करते वो तुलसी की मंजरी के इतना ही नहीं है प्रभु। मेरे प्राण जब इस शरीर को छोड़कर चले जाए तो एक अंतिम काम करना।
ये भक्त का भाव है। मेरे पार्थिव तन को प्रभु अग्नि तुम लगाना, अंतिम क्षणों में हम राधा के संग आना। ये भक्त का भाव है। और भगवान अपने भक्त के हित, क्योंकि भगवान ने लिखा भी, कहा भी है कि जब भी कोई भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है, अहम भक्त पराधीनम, में दौड़ कर आ जाता हूं। कहते हैं जब एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि करते गए, ब्रह्मा जी ने जो प्रथम सृष्टि बनाई वो कैसी थी? उन्होंने मानसिक सृष्टि का निर्माण किया। और मानसिक सृष्टि कौन सी है? जिनको ब्रह्मा जी ने अपने जब मानसिक सृष्टि का निर्माण किया, तब ये हम लोग बने हैं। सब कुछ बना लिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाए, तृप्त नहीं हुए, असंतुष्ट हुए। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को समझाने के बाद भगवान ब्रह्मा जी हमारे परम धाम को गए, हमारे ठाकुर जी के पास गए, भगवान के पास गए और कहा, महाराज हमने आपके आदेश पर सब कुछ किया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसी क्या कमी है? ऐसा क्या आपके पास है कि आप शांत हो, आपके मन में शांति व्याप्त है, मेरे मन में शांति नहीं? आखिर ऐसा क्या है? तब 7 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दान किया और बताया। क्या कहा? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, श्रीया श्रद्धयायुतो मम संतोष कारणम। कहते हैं ब्रह्मा जी, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक भगवत कथा है, नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के श्रवण करने का फल ही है श्रुणया श्रद्धया। कैसे सुना? श्रद्धा के साथ। मैंने इसको धारण कर लिया तो क्या हो गया? मम संतोष कारणम। परम शांति, परम संतोष देने वाला यही एक ग्रंथ है। क्या प्रभाव है पढ़ने का? नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। हे ब्रह्मा जी, जो मनुष्य इस ग्रंथ का, इस पुराण का नित्यपति गायन करता है, नित्यपति पठन पाठन करता है, तो उसे क्या फल मिलता है? एक श्लोक नहीं, प्रत्येक अक्षरम। एक शब्द में कई अक्षर होते हैं। राम में 2 अक्षर है, तो कहते हैं प्रत्येक अक्षर भक्तेर यस्य, भक्ति सहित अध्ययन पढ़ने वाला जो भक्त होगा उसे क्या मिलता है? कपिला दानजम फलम। एक कपिला दान करने का, एक कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। बोले जो पूरा ज्यादा पढ़ता हो, बोले श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। एक श्लोक का आधा नहीं पढ़ सकता, तो एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 पद हैं। 4 पदों में से अगर एक पद का भी अध्ययन या श्रवण करता है नित्य प्रति, तो उसे क्या मिलता है? पठते श्रुते, पढ़े पढ़े या सुने, उसे क्या मिलता है? यस्तु, उसके बदले गो सहस्र फलम लभेत, उसको 1000 गायदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत, 18 पुराणाम फलम आपनोति मानवा। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करता हो, पाठ करता हो, उसे 18 पुराण के पढ़ने का, 18 पुराण के सुनने का परम फल प्राप्त होता है। ये है भागवत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
नित्य प्रति जहां जहां भगवान की कथा हो रही होगी, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। हे ब्रह्मा जी, यत्र तत्र कहीं भी जहां भी इस कथा का गायन हो रहा होगा वहां पर वैष्णव जन विराजमान आपको मिलेंगे। इतना नहीं है, भागवत पुराण में लिखा है, कलिवाह्या नरास्ते। आप यहाँ प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर कलयुग भी आपके पास नहीं आता, उतनी देर कलयुग भी आपको छू नहीं सकता महाराज, उसकी हवा भी आपको नहीं लगेगी। हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान ने कहा है, कलिवाह्या नरास्ते वही ये अर्चन्ति सदा मम। कब, किसको? जो कथा में सत्संग में बैठ करके श्रद्धा के साथ सुन रहा हो। ऐसा नहीं है कि मन मोर यहाँ चित्त भुसौले बैठे यहाँ कथा में है और ध्यान बाहर जूता पे लगा है, कोनो जुतवन मार दे हमारा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, याद आ गया, तीर्थ में आप लोग गए हैं ना दर्शन करने, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, वृंदावन, तमाम जगह गए होंगे। आप लोग प्रसाद किसका चढ़ाते हैं, अपना कि दूसरे का? अपना नहीं चढ़ाते हैं। पूछिए कैसे? जिस दुकान पर प्रसाद लेते हो पहले क्या कहता है आपसे, आइए ये बहन जी जूता चप्पल है उतार दीजिए। जूता चप्पल तो उतार दिया, पैसे का लड्डू खरीद लिया और रखवाली जूते की आपकी कर रहा है, तो फल किस प्रसाद किसका हुआ? आपका हुआ, जूते चप्पल वाले का हुआ। दूसरी बात, यहां जितने लोग बैठे हैं अगर बिल्कुल ईमानदारी से भगवान ठाकुर जी को साक्षी मानकर अपने हृदय पर हाथ रखकर कहने की बात आ जाएगी, 1 किलो लड्डू का डब्बा ले जाते हैं, अगर गलती से आंख बंद किए हैं और डब्बा महाराज जी के हाथ में है तो एक आंख खुली रहेगी। हाँ सत्य है, बिल्कुल अक्षर से सत्य है, हम लोग तो देख रहे हैं। कहीं महाराज ज्यादा लड्डू तो ना निकाल लेंगे। तो हमारे गुरु जी कहावत सुनाते थे, एक भक्त था, नाम था दानचंद। क्या नाम था? हाँ, हमारे पिताजी कहे आंख 51 कजरौटा 22 थे। हाँ, आंख 51 कजरौटा 22। नाम दानचंद, काम बेचारे के एकदम वो लखीमल करोड़ीमल से भी आगे थे। हाँ, 60 साल के हो गए, पत्नी के बार बार कहने पर एक बार गंगा स्नान करने माघ में चले गए और स्नान करने गए तो 3 दिन बेचारे घूम करके घाट खोजे हैं कि हम नहाए कहां, काहे खोजे, कहीं पंडित जी लोग न मिल जाए। कंजूस आदमी, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। वो बेचारा तीर्थ में पत्नी के भाई भेजने से चला तो गया नहाने। 3 दिन बनारस में खोजते खोजते एक घाट मिला जहां उसको देखा तो कोई आदमी दिनों में नहीं दिखाई पड़ा। 2-4 मिले, सूर्यास्त के बाद वो भी नहीं दिखे। ऐसा कौन सा घाट होता है? ऐसा घाट होता है मुर्दा घाट। देखा कि यहां शाम के बाद कोई नहीं आता, लेकिन सुबह से फिर आवाजाही शुरू हो जाती है। उसने विचार किया और माघ महीने में रात के 3 बजे चला गया गंगा नहाने मुर्दा घाट पे। लेकिन हमारे भगवान तो तब प्रगति कौतुकी कृपाला, जैसे बाबा ध्यानचंद गंगा जी में नाक कान बंद करके डुबकी लगाए, जय गंगा मैया, एक डुबकी निकले देखी नहीं भाई कोई नहीं, कहीं जय गंगा मैया दूसर देखे कोनो नहीं, जब तीसर मुड़े तो सामने लेकिन बाबा जी खड़े, हाथ में चंदन का कटोरा लिया, हमारे ठाकुर जी बड़े पंडित खड़े हो गए, कहीं ना आओ आओ जजमान आओ आओ, चंदन लगाए तुमको। अब इतना पानी में वो बेचारा खड़ा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक वही दशा हो गई जैसे गोस्वामी जी लिखे हैं, भय गति सांप छछुंदर केरी। अगर सांप गलती से छछुंदर को निगल ले तब भी मर जाएगा, और मुंह में लेने के बाद थूक दे तब भी मर जाएगा। अभी बेचारा कहीं से सर मिलाते उल्ला पड़ना शुरू हो गया। इतना खोजे थे, इतना छांट के घाट पर आए अपने लिए, यूं पता नहीं कहां से अब निकल नहीं रहा, वहीं से पूछ रहा है, महाराज आप यहीं रहते हैं? हाँ भैया हम यहीं रहते हैं। बोले हम 3 दिन से आ रहे थे, आपको तो नहीं देखे।
बोले वहां कोने में हमारी एक कुटिया है, उसी कुटिया में पड़े रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। बोले महाराज यहाँ कोई आता जाता नहीं, आपका भोजन भंडारा कैसे? बोले जजमान सब ठाकुर जी की लीला है, आप जैसे 2-4 दान चंद आ जाते हैं साल में, अब पूरा साल की व्यवस्था हो जाती है। सोचा आप बताओ, ये तो बड़ा लंबा पंडित मिला है। अगाड़ी बता रहा 4 जजमान में पूरा 12 महीना। बोला तो बुरा फंसाया हमको। आइए आइए जजमान, ठंडी बहुत है, बाहर आइए। नहीं नहीं ठीक है आइए। बड़ा मान मनौवत तो बेचारा निकल के आया, बड़े मनौवत पे। अब पंडित जी कहे आओ दान कर, कुछ भाई तीर्थ में आए हो तो दान करना है, संकल्प कर लो। अब वो कहे नाम संकल्प नहीं कराएंगे, अब संकल्प कराएंगे तब आप दक्षिणा मांगोगे। पंडित जी कहे अरे भाई ठीक है, जो तुम अच्छा हो वो दे देना। कहना हमारे मर्जी की दक्षिणा, कहना हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी की दक्षिणा, कहना तब ठीक करा लो। लेकिन जैसे हाथ में कुछ पल्लो लिस कैसे रुको महाराज, दक्षिणा हमारे मन की, लेकिन समय भी हमारे मन के रही। कहीं कब, कहीं दक्षिणा उधारे तो संकल्प करो। भगवान कहीं ठीक है, कहीं बेटा तुम संकल्प करा लो खाली। वही जमाने में अधेला चलत रहे, अधेला। अब तो शायद नहीं समझेंगे, हम भी नहीं समझते अधेला, हमने देखा नहीं है। हम 5 पैसा जमाना जानते हैं। आज के जमाने में मान लो 1 रुपया, 1 रुपया संकल्प कराए न हो, कहीं उधारे। जब आप आएंगे या हम कभी आएंगे तो आपको, लेकिन तीर्थ वाले पंडित जी लोग बड़े चतुर होते हैं। कहीं ठीक है जजमान संकल्प करा लेंगे, अपन नाम पता नोट करा दो, ए बही लाओ, मंगाइन पूरा लिखिन, नाम दान चंद गांव फलाना ढिमकाना लखनऊ नरपत खेड़ा को लिख डाली, लिख ली। कहीं महाराज अब चले, कहीं हाँ हाँ बस बस जजमान, जय हो जजमान। संध्या के जजमान पहुंचे, होत भी नहीं पंडित जी पहुंच गए। जजमान की जय हो, कुंडी खटखटाई। सेठ कहीं देखो कौन आया, जय हो बोले वाला। लेकिन कहीं कोई बाबा आया, कहीं अरे वो बाबा बनारस वाला तो नहीं आएंगे, अब तो हम काल है हम आए। कुंडी से जहां कोने से देखे कहीं जरे तो वही बाबा आएंगे, कहीं जाओ कहे तो गए हैं, कहूं चले गए हैं, अब है नहीं घर का, चले गए। पंडित जी कहे ना हम बनारस से आए हैं, लखनऊ, फिर लखनऊ से फिर बनारस जाए, फिर आए। अच्छा चलो शाम तक तो आ ही जाएंगे ना, हम यहीं रुकते हैं। अब संध्या भर नहीं है, रात हुई गई। जजमानी निकली, कहीं महाराज ऐसा है चले जाओ, शाम कहीं से 6 बजे बरुना जाई, मिल जाए न बरुनो छूट जाई। पंडित जी कहना ऐसा है, उतनी दूर से आए हैं बुजुर्ग आदमी, रात में कहाँ जाएंगे, लाओ सिर भर आटा और 4 आलू टमाटर, इन सवेरे बनाई, शाम को बनाई भौरी चोखा, ये संध्या की बट्टी लगाई। देर सवेरा ही नहीं है। अब सेठानी करे तो काम मरता, क्या न करता। उलाई बिचारी दी, बनाए खाए बढ़िया। जब खाए बहन कहे ना कुछ दो तो बिछाए उछा ले, कहे महाराज का दे, कहे ठीक कोई बात नहीं, पैरा खींच के बिछाए। पंडित जी अपन साल ओढ़ी सोई। भवा सबेर राम राम अपन नहाए धोए। पंडित जी सेठानी बाहर निकली, कहीं महाराज जय सिया राम। बोले अरे आए सेठ? कहीं हाँ तो आए, लेकिन रातें सुने बड़ी लैट्रिन हो रही है, बिस्तर में पड़ी गई, ठंडी लग गई। कहना अच्छा अच्छा अब जाइए महाराज। अरे कहीं गजब करती हो सच्चाई, हम उसके गुरु, वो हमारा तीर्थ, मैं उसका तीर्थ पुरोहित, तो हमारा चेला, और हम देख रहे हैं कल से तुम्हारे घर में एक भी पुरुष दूसरा नहीं है। चेला हमारा बीमार है तो हमसे कह रहे हो जाइए, हम कैसे चले जाएं? ठीक हो जाने दो, जरूरत होगी तो बताना, हम वैद्य बुला लाएंगे। सरानी कहना नहीं ठीक है, अभी घरेलू उपचार चल रहा है। रात बीती, पंडित जी बस वह सवेरे फिर लाओ सिर भर आटा, संजय फिर सिर भर आटा। तीसरे दिन सवेरे सवेरे सेठानी, अब सेठ में, अब सेठानी सेठ का होफक शुरू की, कहां से तुम 1 रुपया चंदा देवे कहीं आ रहे हो? अब बताओ 1 रुपया के चक्कर में 10 रुपया का आटा खाएंगे। सेठ कहीं अब पंडित जाए नहीं रहे, उपाय दूसरा करे पड़ी। कहीं का कहीं ना आज रात सो, सवेरे 5 बजे छाती पीट कर रोए शुरू कर दियो। हाँ, अब पंडित जी जब बाहर सो रहे हैं, सेठानी अंदर सो रही हैं, और सेठ जी का किए उतरे, वही तख्ता पे सोए सोए सफेद चादर गोड़े से मूड़े तक तान ली, और महाराज एकदम टाइट हो गए।
और सेठानी जैसी तैयारी रहे वैसे छाती पीट कर रोए, सो हाय दैया मरी गए सेठ। पंडित जी सुने, गए अंदर, क्या हुआ क्या हुआ? अंदर गए, कहीं क्या हुआ जजमान? अरे कहीं पंडित जी अब जाओ, अब तो हमारे घर में सूत को लग गया, सेठ जी मरी गए, अब दक्षिणा को दी, जाओ आप, फिर कहो तीर्थ में तो तुम्हारा दान कह देवे। भगवान ने कहा वो तो हम होश आ गए। पंडित जी ने कहा अरे जजमानी का गजब कर रही हो, बताओ हमारा चेला मर गया, हमसे कह रहे हो चले जाओ। अरे 3 दिन सही, लेकिन 3 दिन तुम्हारा नमक तो खाया है हमने, अब इनको कैसे घाट तक पहुंचा? रुको छबे हम आ रहे हैं, गांव से 4 आदमी बुला लाऊं। दौड़ कर गांव में गए, जो जहां से मिला उसी को बताया सेठ मर गए, भैया मांस काटो ले चलो। सब दरवाजे पाए, बनाए भैया तिथि उठी तैयार, सेठ जी को उठाइन धरीन। आज जब सेठ जी धरीन रसरी लगा के भगवान कहें भैया कस के बांधो, जब बांधे गए और जब पंडित जी कहें भैया टाइम हो रहा है, ऐसा है ले चलो जल्दी, अब उसे टाइम धर धर छाती पीट रोए, हाय दैया मरे नहीं जिंदा है। भगवान कहें देखो ठीक है सज्जनमानी, परेशान न हो, यही तो माया है, यही तो माया है। अरे वो जितने दिन तुम्हारे थे उतने दिन तुम्हारे साथ थे, अब मर गए सो मर गए, अभी तो शरीर है, इसको जलाएं फुकाएं नहीं तो खराब हो जाएगी। सेठानी तो अब सही रोए कि हे भगवान जिंदा ले फूक न दे गांव वाले, लेकिन सेठ अब हो न सांस ली। लेके गए गांव के बाहर, तिराहे पे सरहद पे उतारा जाता है मुर्दा, वहां उतारे तो पंडित जी आए भगवान, अब कहीं भैया आंखें खोल दो, सांस ले लो, थोड़ी दूर मुर्दा घाट बचा है, लेकिन वो बिल्कुल टाइट पड़ा। भगवान कहें भैया जल्दी करो, सूरज डूबे पहले इनका फूंक देना है, पंचक लाग जी। पहुंचाए दिन भैंसा कुंड, अब भैंसा कुंड पहुंचे, चिता लाग गए, 9 मन लकड़ी अब सुला दिए गए। पड़ोस के खानदान के भाई भतीजा आए, घंटा मटका उटका फोड़ दें, मतलब अब अग्नि लगाने की तैयारी है। जब अग्नि उठाएं तो कहीं पंडित कहें भाई रुको, हमारा चेला है, एक मंत्र इसके कान में फूंक दूं जिससे इसका कल्याण हो जाए, कम से कम उद्धार हो जाए इसका। पंडित जी गए और मुर्दा के कान में सेठ जी कहें बैकुंठ छोड़कर मैं आया, भगवान कह रहे हैं कि चेला बैकुंठ छोड़कर मैं आया, तुम संग नाता जोड़। जब भगवान ने इतना कहा कि 2 बार कहा, जब बैकुंठ छोड़कर मैं आया तुम सन नाता जोड़, तो सेठवा अंदर से बोला आंख है तब खोलूं जब दियो रुपया छोड़। सेठ भीतर से बोला आंखें तब खोलूं मैं जब दियो रुपया छोड़। भगवान ने कहा आंखें खोलो, अब दियो रुपया छोड़, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मुर्दा उठकर बैठ गया, सब कहीं है तो गुरुजी बड़ा जानता है, बड़ा जानकार है, तो दान चंद की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा में देखिए, इसको यहाँ सुनाने का रीजन महत्व कारण एक था, क्योंकि यहाँ लिखा है, भागवत में स्पष्ट लिखा है। कैसे लिखा है? वस्त्रालंकरण, वस्त्र कपड़े, अलंकार गहने, पुष्प फूल धूप दीप नैवेद्य, इनके साथ दीपोपहार के, भगवान की आरती करके जो भगवान को ये सब चीजें अर्पित करे, जो भगवान को दीपक से आरती करे, भगवान को धूप बत्ती जलाए, जो भगवान को श्रृंगार करने के लिए उन्हें स्वर्ण आभूषण आदि अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे, ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे उसी प्रकार से अपने बस में कर लेता है। कैसे? वशीकृतो ह्यम तैष्य, वो मुझे उसी प्रकार बस में कर लेता है। कैसे? जैसे सत स्त्रिया सत पतिर यथा, जैसे एक सतीत्व वाली स्त्री अपने कर्म से अपने पति को अपने बस में कर लेती है, बिल्कुल उसी प्रकार वह भक्त मुझे अपने बस में कर लेता है, जो षोडशोपचार प्रकार से 16 प्रकार पूजन के हैं। पूजन की 3 विधा है, पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। एक उपचार और है, मनोपचार, मानसिक पूजा कर लो, लेकिन इसमें लगता कुछ नहीं है, लेकिन सबसे कठिन है। मानसिक पूजा में लगता कुछ नहीं है, लेकिन इतना कठिन है कर नहीं पाएंगे आप। तो भगवान की कथा में आइए, बैठिए और भगवान की
पावन कथा का रसास्वादन करिए, लेकिन भाव से। एक सेठ जी थे, ऐसे कथा चल रही थी, आए तो पंडित जी ने कहा कि महाराज भगवान की मानसिक पूजा करो, पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम करनी चाहिए। सेठ आया, कहा महाराज आप लोग तो अपनी दक्षिणा की व्यवस्था बनाते हैं, पूजा करो, सत्यनारायण कथा कराओ, पंडित को बुलाओ, 1.25 रुपया दक्षिणा दो, खवाओ अलगे से। पंडित जी कहे मत बुलाना किसी को, अपने घर में तो पूजा कर सकते हो ना, दिया बत्ती। कहीं हाँ दिया बत्ती करो, रुपया उठाना वो खर्च करो। तो पंडित जी ने कहा भैया ऐसा करो, आप मानसिक पूजा करो, एक को पैसा नहीं लगेगा, यहां तक कि फ्री में मिले वाला तुम्हारे जलाव न लागी, पूजा करो। कहीं हाँ ये व्यवस्था ठीक, करेंगे पूजा काल से। शुरू हो गए पूजा करना। देखिए मानसिक पूजा, वो ठाकुर जी को, विग्रह के स्वरूप को भगवान मानकर इनकी मानसिक पूजा करने लगा। भगवान को मन से 1 कटोरी गंगा जल से स्नान कराया, 1 कटोरी शहद से स्नान कराया, सब मिलाकर के 4 कटोरी हुआ। 4 कटोरी में 1 मुट्ठी चीनी डाला, कम लगा कम मीठा है, 2 मुट्ठी डाला, 3 मुट्ठी डालने लगा, रोज नियमित करने लगा। महीनों बीत गए, एक दिन डालते डालते ध्यान भटक गया, 3 मुट्ठी के बाद चौथी मुट्ठी भी डालने को हाथ उठाया, मन में है डाल कुछ नहीं रहा है, मन से ही चौथी मुट्ठी उठाया और तब तक दूसरे हाथ से हाथ पकड़ लिया है। 3 मुट्ठी में तो मतलब भर का मीठा हो जाता है, चौथी मुट्ठी डाल के 1 मुट्ठी चीनी बर्बाद क्यों करना। हाथ रोक लिया और जैसे वो हाथ पीछे करना चाह, ठाकुर जी विग्रह से प्रकट हो गए, महाराज हाथ पकड़ लिया, कहा सेठ इसमें तेरा क्या लगता है, ये तो डाल दे। मानसिक पूजा सबसे कठिन है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, ठीक इसी प्रकार के मनन चिंतन में इस सेठ की प्रतिक्रिया न बने, भाव तो सही हो। सत्संग ये कब छूटेगा, हमारा मन कलुषता से कब भगेगा, माया से कब बचेगा, जब हमारे मन में सत्संग का भाव होगा। एक बार शौनकादिक ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक बार नारद जी बड़े बेचैन स्थिति में, बड़े असंतुष्ट अतृप्त मन से, दुखी मन से, उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही है, ऐसे भाव से समग्र सृष्टि का भ्रमण करते हुए पहुंच गए सत्संग की इच्छा लेकर के। कहा? बद्री विशाल। और बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे हैं, उनको वहां मिले 4 संत, छोटे छोटे बटुक मिले। नाम है सनकादिक ऋषि, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं, बाल संत हैं। और ये अन्य नहीं, ये भगवान के ही अवतार है तपश्चर्या रूप में। उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा, नारद जी आप जैसे परम वैष्णव के चेहरे पर जो 24 घंटे हर सांस पर भगवान का नाम लेता हो, ऐसे संत के चेहरे पर माया, ऐसे संत के चेहरे पर चिंता की लकीर संभव नहीं है, लेकिन है, ऐसा कैसे हो गया, आप कृपा करके हमें बताएं। तो नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा हरिं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतु बंधन। मैं सभी लोगों का भ्रम करते हुए सबसे उत्तम जान करके मैं मृत्यु लोक में आया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र गया, काशी गया, अयोध्या गया, अवंतिकापुरी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगनाथ गया, रामेश्वरम गया, हर जगह गया। सबका भ्रमण करते करते मैं वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन में मुझे एक बड़ा आश्चर्य दिखा। नारद जी ने बताते हैं कि मैं जब वृंदावन पहुंचा तो मुझे एक आश्चर्य दिखा। कहां? जमुना के तट पर। और मैं पृथ्वी पर पहुंचा तो बोले इतने तीर्थ में गए, आपको संतुष्टि नहीं मिला? तो नारद जी ने कहा, महाराज संतुष्टि कैसे मिलेगा? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय होता है मक्खन की तरह होता है महाराज। दूसरे के ताप से द्रवई नवनीता। मक्खन हमेशा दूसरे की हथेली पर रख देने से गर्मी से पिघलने लगता है,
नारद जी कहते हैं मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, बड़ी चिंता हुई मुझे। क्या चिंता हुई? तरुणी प्रभुता देहे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिणो लोभा, दंपति नाम चकल कनह। मैंने आश्चर्य देखा। क्या देखा? मैंने कलयुग का जीवंत प्रमाण देखा, जीवित प्रभाव देखा लोगों पर। क्या देख लिया आपने ऐसा? नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी कहते हैं प्रभु मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गए है, घर में माँ बाप बेकार हो जाएंगे, उस दिन हो रहे हैं जिस दिन बेटा की शादी हो गई, बहू आ गई, तरुणी प्रभुता गए है, बहू का राज घर में चलने लगा। घर में पढ़ा लिखा योग्य विद्वान बड़ा भाई मूर्ख हो गया, सलाहकार हो गया। कौन? श्याल को बुद्धिदायक का पत्नी का भाई साढ़ू सलाहकार हो गए। सगा पढ़ा लिखा योग्य बुद्धिमान विवेकमान बुजुर्ग पिता बुजुर्ग भाई गिनती मूर्खों में हो गई, उनसे कोई राय मशवरा नहीं। इतना नहीं, दुख तो तब हो गया कन्या विक्रयिणो लोभा। विवाह के लिए कन्याओं को मानो खरीद फरोख्त करनी पड़ रही, खरीदना बेचना पड़ रहा। ये कलयुग का प्रभाव नहीं तो और का है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये नारद जी कहते कलिमल गसे धर्म सब। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि कलयुग में सभी धर्म, सभी धर्म कौन से धर्म थे? एक इकलौता हमारा धर्म था जिसका नाम है सनातन, बाकी और कोई धर्म नहीं था। इसीलिए तो महाराज कबीरदास जी कहते हैं एक साधे सब सधे,
सब साधे सब जाय, पाने देवै मूल को, फूलहि फलहि आघाय। एक साधे सब सधे। आज हमारे संस्कारों का, हमारे संस्कृति का इतना विरोध है। हमारे बड़े भैया हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने बड़ा एक ऐसा उदाहरण दिया छोटा सा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक लकड़हारा एक लकड़ी का पेड़, सूखा पेड़ काट रहा था महाराज, और पेड़ काटते काटते लकड़हारा थक गया, बैठ गया। पेड़ रो रहा था तो कुल्हाड़ी हंसकर पूछी, क्यों भैया दर्द हो रहा है क्या? देखा मेरे पास कितना बल है, मैं इतनी बड़ी कुल्हाड़ी इतने बड़े पेड़ को काट कर गिरा सकती हूं। तो वृक्ष बोला, भैया आप में बल नहीं है, मुझे दुख आपके काटे जाने का नहीं है, आप मुझे काट सकने में समर्थवान तब हो गए जब आपके साथ हमारा ही एक भाई लग गया, लकड़ी का ही बेट लग गया, हमारी ही टहनी टूट करके आपके साथ जुड़ गई, तब आप हमें काट पाने में सक्षम हो गए। दुख इस बात का है, आज दुख इस बात का है हमको, बल्कि हम तो कहते हमें ही नहीं, हमारे सभी सनातन प्रेमियों को होगा। हमारे हनुमान जी का मजाक बनाया जाता है, कोई बाहरी नहीं बनाता, हम आप बनाते हैं, हम ही आप बनाते हैं। क्या कहे, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। कहना बानर रहे धरती पर है, उड़ के आकाशों में चले गए, चले गए तो चले गए, सूरजो भगवान खाएंगे। अरे वो तो वो सब कुछ किए जो तुम सोच नहीं सकते, सपने में नहीं सोच सकते। हमारे ही हिंदू भाई खड़े होकर कहते हैं कि सावन के महीने में दूध चढ़ाते हो, बाहर मंदिर के बाहर पिला दो। शायद आपको पता नहीं है, सावन के महीने में, साल के 12 महीने में सावन का महीना ऐसा होता है, और इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा और सबसे ज्यादा रेडिएशन कहीं से एग्जाब करने का सामर्थ्य तो हमारे शिवलिंग के अंदर होता है। साल भर की गर्मी का ताप सावन में भगवान शिवलिंग के बाहर निकलता है, जिसको शांत करने के, शीतल करने के लिए हम दूध से अभिषेक करते हैं। हमारा हिंदू संस्कार जो है, हमारा हिंदू सनातन धर्म, ये धारण करने का विषय है, प्रदर्शन करने का विषय नहीं है। हमारा धर्म जो है ये जीवन जीने की एक पद्धति है। ये कहीं सड़क पे बैठ करके या कहीं खड़े होकर के या उल्टा लटक कर करने की व्यवस्था नहीं है। आज हम हजारों रुपया दे करके बड़े बड़े ट्रस्ट में जाते हैं, क्या लेने? ध्यान करने जाते हैं, मेडिकेशन, क्या कहते हैं भैया, मेडिकेशन लेने जाते हैं फीस देकर। शर्म आनी चाहिए, वो मेडिकेशन कहीं बाहर की नहीं है। योग हमारे संस्कृति का एक अंग था, हमारे वेद का योग शास्त्र हमारे यहाँ का ग्रंथ था। यहां से ले गए, उसको वहां मॉडिफाइड कर दिया, 20 रुपया लीटर का दूध यहां से कंपनी में गया, क्रीम अलग निकाल लिए, उसके बाद थोड़ा चमकने वाली पन्नी में पैक कर दिया, 20 रुपए वाला दूध तब तो खत्म, 40 रुपए लीटर बिक रहा है। हम बड़े शौक से खरीदते, हम पराग पीते हैं। हम क्या बताएंगे, कहें भैया अरे 15 दिन का कैंप लगा है वहां अवध होटल में, वहां अमेरिका से आए हैं योग सिखाने, मेडिकेशन का ज्ञान देने, उनसे मेडिकेशन लेने जाएंगे, अपने योग को नहीं मानेंगे। विरोध हम लोगों का इस कदर विरोध है। हमने मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग, हमारे सनातन में मूर्तियों की पूजा होती थी, क्योंकि हम भगवान के विग्रह को मानते थे। हम भगवान, हमारे यहाँ दोनों परंपराएं हैं, हम निराकार को भी मानते हैं और हम
साकार को भी मानते हैं। भगवान होंगे, मेरे भगवान तो ऐसे हैं, हमने उनको नहीं देखा लेकिन मैं इनको देख रहा हूं। लोग आए, हमारी मूर्तियों को तोड़ा, मूर्ति तोड़ी गई। हम मंदिरों में जाते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। और क्या कहते हैं कि तुम तो पेड़ों को पूजते हो, तुम तो हवाओं को पूजते हो, तुम गाय को भी माता। भैया हम तो कहते हैं हम पूजते हैं, हम मूर्ति पूजा किया, तुमने मूर्ति तोड़ दिया, चलो ठीक। हम मंदिर जाते थे, तुमने मंदिरों को तोड़ दिया, चलो ये भी ठीक। हम अग्निदेव को पूजते हैं, अपने घर में अग्नि मत जलाओ, बंद कर दो चूल्हा। अगर हमारी संस्कृति का इतना ही विरोध करना है तो कल से अपने घर में चूल्हा मत जलाओ। क्यों? क्योंकि हम तो अग्नि को भी देवता मानते हैं, उनको भी पूजते हैं। हम नदियों को, हम जल को देवता मानकर उनको पूजते हैं, कल से पानी पीना छोड़ दो। हम वरुण को देवता मानते हैं, कल से सांस लेना छोड़ दो। हम तो धरती को अपनी मां कहते हैं, इन पर चलना फिरना बंद करो। यहां से संस्कृति हमारी है, सनातनी है। सनातन धर्म जो है, इससे पृथक इस धरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती महाराज। और उनके लिए जो आज बड़ी जोर शोर से चला है, कभी कभी वास्तव में दुख होता है कि हमारे ही बीच के भाई, हमारे बंधु, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे ताऊ मामा अपनी संस्कृति को छोड़कर चले गए। कहां? कहीं हम बौद्ध में चले गए, हम कबीर जी में चले गए, हम धन निरंकार में चले गए। तो धन निरंकार में गए हो तो क्या तुमको कहीं ले जाकर दूसरा भगवान दे देंगे क्या? वो भगवान कहते हैं धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हंतव्यो एता मानो बधीरयेत्। जिसने धर्म को ठोस पहुंचाया महाराज, जिसने धर्म को ठेस पहुंचाने की चेष्टा किया, अगर धर्म ने चेष्टा कर दिया तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म दसों दिशाओं में तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने धर्म को ठेस पहुंचाई तो निश्चित जान लीजिए, भगवान ने भी यही बात कही है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन तब तक परमो धर्म है जब तक मानवता, संस्कृति और धर्म के विरुद्ध ना हो। कोई आए, आपके गले पर चाकू रख दे और आप उसको गोली मार देंगे तो कानून भी आपको छूट देता है। भैया अपने आत्मरक्षा में हमने मारा है। हमने अपनी संस्कृति में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही तो कहा था, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति खड़े होना। और जो जा रहे हैं हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बात कहेंगे, धर्म कौन है? जब धर्म हमारा पालन करता है, धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म हमारा पिता हुआ। धर्म बदल के गए हो मतलब तुमने तो अपनी पहचान ही बदल दी। धर्म बदलना अपने बाप को बदलने के बराबर है। बड़ा दुख होता है कभी कभी से बातों के, और ये तभी हो रहा। तथा कथित कुछ ऐसे लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, हैं, जिन्होंने चीजों को इतना बढ़िया से मॉडिफाइड कर दिया, इतना बढ़िया बना दिया, समझ नहीं है लेकिन बता दिया, घुमा दिया। बात दूसरी तरफ घूम जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाहते हैं। विचार करना है। हमारे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जो भी भक्त यहाँ हैं, बता सकते हैं आपके घर में बच्चे जो 8 साल 10 साल के, उनसे पूछे भगवत गीता के एक श्लोक याद हो किसी को? भगवत गीता का एक श्लोक किसी घर के बच्चे को याद हो? शायद 2-4 संस्कारी परिवार होंगे जिनके घर के बच्चों को भगवत गीता या रामचरितमानस की 10 चौपाई याद होगी, या दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक याद होगा। इसके विपरीत अन्य धर्मों में चले जाइए, बच्चा 8 साल का है, बोलना नहीं आता, लेकिन बराबर जाएगा, भीड़ का हिस्सा बनेगा। जैसे बैठना है वैसे बैठेगा, जैसे जैसे सब करेंगे वैसे वैसे वो भी करेगा। हमारे यहाँ बच्चे को मंदिर ले जाने में शर्म आती है,
लोग बच्चों को पार्क में ले जाते हैं, वीकेंड पर थिएटर में ले जाएंगे, मंदिर नहीं ले जाएंगे। एक चीज बताएं, जैसा कर्म किया है तूने, जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। जो करोगे वही भरोगे। आज ने आपने उसको संस्कार नहीं दिया, आज आप अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं, आज अपने माँ बाप के आप पैर नहीं दबाते हैं। इस मंच से कह रहा हूं, कल आपकी बहू आएगी, आपका बेटा आपके पैर नहीं दबाएंगे। ये कब समझ में आएगा? जब आप कथा सुनेंगे, जब आप संस्कार में रहेंगे, आप अपने सास ससुर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपकी सेवा करेगी। इसीलिए आपको बताएं, कथाएं हम लोगों को क्यों सुनाई जाती हैं? हमारे लिए ही क्यों है? तो कि अपने धर्म से, अपने कर्म से हम अलग हो गए हैं। किसी गाय भैंस जानवर हाथी घोड़ा गधा के लिए कथा नहीं सुनाई जाती। नहीं, बता दो, अगर उनके लिए जरूरत होती तो हम लोग इंसानों में, हम लोग जैसे छोटे छोटे वक्ता हैं वैसे उनमें भी होते। जैसे जब भगवान को लगा तो उन्होंने काग श्रोता भी दिया, पक्षी थे तो श्रोता पक्षी दिया, और ऐसा गौजी जैसा श्रोता दिया। एक भैंस या एक गाय बच्चा दे देती है, बयाला में 50 जानवर बैठे होंगे, रात के अंधेरे में एक जानवर पीछे से सबसे आखिर से छूटेगा और चल करके सबसे बाहर निकल जाएगा, लेकिन किसी दूसरे भैंस के बच्चे कर या किसी भी जानवर के पैर पर पैर नहीं छू सकता। ये उनका धर्म है। उनको पता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम भूल चुके हैं। जो मिला है, इसीलिए कथा हमको सुनाई जाती है, इसीलिए हमको कथा की जरूरत है। हमें अपना धर्म, हमें अपना कर्म, हमें अपना संस्कार ज्ञात है। नारद जी यही सब बता रहे हैं सुखदेव जी, सूत जी से। सूत जी कथा सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि नारद जी सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं, महाराज हमने ये सब देखा, मन बड़ा विचलित सा हो गया, और ज्यादा तो तब हो गया कलयुग का इतना प्रभाव। एका तो तरुणी प्रसन्ना खिन्न मानसा, मैंने एक नौजवान स्त्री को देखा, बड़े खिन्न मन से बैठी है। अच्छा, क्या हो गया? मैंने देखा कि एक स्त्री युवा है, उसके गोद में 2 पुरुष सर रख कर लेटे हैं, दोनों कैसे हैं? एकदम वयोवृद्ध, जर्जर। अच्छा, जर्जर थे महाराज। जर्जर क्या बताएं, उनकी ऊर्ध्व श्वास चल रही, उल्टी सांस चल रही है। अच्छा, और क्या देखा? बोले मैंने देखा कि कुछ 2-4 स्त्रियां बैठ करके उनकी सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही हैं, समझा रही हैं। बोले ठीक। पहले तो इच्छा हुई कि मैं उसके पास चल करके पूछूं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, पूछना चाहा, लेकिन फिर मेरे मन में क्या भाव आया, मैं कुछ दूर गया, फिर वापस होने लगा, और जैसे ही मैं वापस घूमा मारा, तैसे एक करुणा से भरी आवाज सुनाई पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे संत महात्मा, थोड़ी देर का क्षण ठहर जाइए। क्योंकि मुझे पता है अज्ञोदयेन भुजन्म समर्जिति, वो पुण्य जागता है तो आकाशंत का दर्शन हो जाता है, और आपके दर्शन होने का यह प्रमाण है, यह सूचक हो गया कि मेरे कई जन्म के पाप, कैसे पाप जो परम अघ हैं, जो क्षमा योग्य नहीं थे, वैसे बड़े से बड़ा मेरा अघ, पाप, दोष सब नाशवान हो गया महाराज।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। सत्संग और संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। आपके सत्संग होने से ही, आपके दर्शन होने से ही हमारा विवेक पवित्र हो जाता है। कलुषता से भरा, दोष से भरा मन शुद्ध हो जाता है और हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 विकारों से दूषित हमारी जो दृष्टि है ना, वो भी शुद्ध हो जाती है। और जब सब शुद्ध हो जाएगा, इससे जो मिलने वाली बुद्धि है वो सदैव शुद्ध होती है, वो परमात्मा को मिला देती है। तब नारद जी ने पूछा कि देवी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़ी सुंदर सी बात है, सुंदर गाना है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि प्रीता मिले नहीं संता, बिनु हरि प्रीता मिले नहीं संता। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बड़े पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। इस बात का मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन से निश्चित मेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो नारद जी पूछ बैठे, देवी आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, विस्तार पूर्वक आप अपने सुख और दुख हमें बताएं, क्या दुख है आपके जीवन में? तब देवी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे महात्मा, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो मेरे गोद में लेटे हैं, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को दांतों तक ने उंगली दबा लिया, बोले आपके ये 2 पुत्र, आप कहां 30 वर्षीय लग रही हैं, युवा हैं, और आपके पुत्र मरणासन्न हैं, ये कैसे संभव हुआ देवी? और आपके साथ ये जो स्त्रियां हैं, बोली ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये नदियां हैं, स्त्री वेश में हैं। कुछ देव पत्नियां हैं जो यहाँ आकर हमारी सेवा सुस्करा में हैं। बोले आप युवा कैसे हो गई और पुत्र वृद्ध? और न देवी ने कहा कि मैं वृंदावन में आई तो यहाँ के प्रताप से मैं पुनः युवावस्था प्राप्त कर गई। बोले वृंदावन में आई मतलब आप कहीं बाहर से आई हैं?
तो देवी कहती हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। देवी कहती हैं कि नारद जी उत्पन्ना द्रविड़े, द्रविड़ बाणी अगर कह सकते हैं, समझ सकते हैं तो इसको कह सकते हैं भक्ति का जन्म बाणी के माध्यम से। भक्ति का प्रचार कैसे होगा, भजन कैसे करेंगे हम, बाणी से ही करेंगे। उत्पन्ना द्रविड़ो साहम वृद्धिम कर्णाटके गताम, कर्ण प्रदेश में आई तो थोड़ा बड़ी हो गई। मन तक आई तब तक तो कुछ हद तक मुझे मान सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे गुजरात मन से गुजरने के पश्चात मन से आगे बढ़े तो मन के संगत में कौन मिला, बुद्धि मिल गई। जैसे ही बुद्धि का स्पर्श हो गया महाराज, मैं वैसे ही वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि मन के घोड़े पर बुद्धि ही सवार होकर चलता है। बोले बुद्धि का संपर्क। यहां कहने का मतलब द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक प्रदेश में मैं थोड़ा पली बढ़ी, कुछ कुछ मान सम्मान इज्जत मिला। कहा महाराष्ट्र में, गुजरात में आते आते मैं पुनः जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हो गई। लेकिन वहां से चल करके जब मैं वृंदावन पहुंची थी, यहाँ करके मैंने फिर से अपने आप को लौकिकता प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वैसे रह गए। इसका क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं हे देवी, वर्षे वर्षे क्रमान जाता, जैसे जैसे वर्ष क्रम दर वर्ष बीतता जाएगा इस कलयुग में, वैसे वैसे धर्म और कर्म दिन प्रतिदिन, वर्ष तो बढ़ेगा लेकिन कर्म घटता चला जाएगा। और धन्य है यह वृंदावन। वृंदावन का जो परिक्षेत्र है वो 84 कोस में विस्तृत वृंदा तुलसी का वृक्ष वन है, जिसका नाम है वृंदावन। जहां कलयुग में आकर के भी आपका इतना मान सम्मान है। किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, पुण्य का प्रताप उदय होता है जब कई जन्मों का, पुण्य का प्रताप उदय होता है जब कई जन्मों का, एक बार मनुष्य तब वृंदावन को आता है, कालीदह सेवा कुंज बंसी बट देख देख, सुखद यतीत सुधा सिंधु में समाता है, कामना न किसी और बात की रहती उसे, सुरपुर के विमान यूं कह कर फिराता है, अहो देवदूतों क्यों लाए तुम विमान यहाँ, वृंदावन छोड़ भला स्वर्ग कौन जाता है। कई जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं महाराज, तब हम वृंदावन पहुंचते हैं। और जो वृंदावन के वासी होंगे ना, वो यही कहते हैं अगर स्वर्ग से रथ भी आ जाए तो लौटा देंगे, कहें जाओ जाओ यहां से, हमें जरूरत नहीं है। और भक्ति मैया के दुख का निवारण करने के लिए नारद जी वेदों की ऋचाएं बोले, गीता के श्लोक सुनाए, तमाम श्लोक पढ़ डाले, तमाम ऋचाओं का पाठ कर डाला। ज्ञान वैराग्य ने नेत्र तो खोले क्षण भर के लिए, लेकिन पुनः नेत्र बंद कर लिया। नारद जी को आश्चर्य हो गया, क्या आज हमारे वेद पुराण की ऋचाओं में सामर्थ्य नहीं रह गया? क्या हमारे ग्रंथ, हमारे मंत्र संहिताएं क्या आज श्रीहीन हो गई? सोच ही रहे हैं
इतने में ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में आकाशवाणी में कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। लेकिन क्या सत्कर्म करना है ये नहीं बताया। तो ये कहां मिलेगा? सत्कर्म करना है तो कहां मिलेगा? जब कोई संत मिलेगा। सत्संग की इच्छा लेकर नारद जी घूमते घामते पहुंचे वहां। आपने सुनी लिया कि बद्री विशाल में उनको मिले सनकादिक ऋषि, उनसे सत्संग की इच्छा। देखिए, साधारण मनुष्य में और विवेकवान में यही अंतर है। अंतर समझिए। नारद जी जितना बड़ा वक्ता कौन हो सकता है? नारद जी जितना बड़ा वक्ता कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए सभी लोगों का भ्रमण करते करते फिर रहे महाराज। बाबा भोलेनाथ कथा के अथाह सागर हैं, उनको भी कथा सुनने की इच्छा होती है तो सुनते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे पूज्यपाद गुरुदेव के आगे जिनका अभी प्राकट्य हुआ है, हमारे महाराज जी उनको सम्मान देते हैं कि नहीं, आप सुनाइए। एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। और डाल झुकी हुई हमेशा वही होती है जिसमें कुछ फल लगे होते हैं। नारद जी खुद संत हैं, वो भी साधारण ऋषि नहीं है, देव ऋषि नारद हैं, जो भगवान को भी श्राप दे सकते हैं। वो नारद आज सत्संग के लिए धरती पर विचरण कर रहे हैं और उनको मिले हैं महाराज चार भाई, और चारों भाइयों ने बताया कि ठीक है उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन कैसे? एक सुंदर आयोजन करो, एक कथा करवाओ, एक यज्ञ करवाओ। कौन सी जगह करवाएं? किसकी जगह करवाएं? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो, साप्ताहिक। बोले ठीक। बोले कहां करवाएं? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा करवाएंगे। कहां करवाएं? देखिए, जगह का चुनाव भी बड़ी चुन करके होता है। भगवान की इच्छा हुई कि हरिद्वार में कथा हो। हरिद्वार में गंगा के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है आनंद घाट। बोले आनंद घाट पर कथा होगी, और सुंदर साप्ताहिक कथा का आयोजन हुआ। दोनों पक्ष से श्रोता जुटे महाराज। अरे जो बड़े बड़े श्रोता, ये भीड़ ऐसे थोड़े पांडाल था, पूरा भर गया। अब तो पांडाल लगा है, ओस नहीं पड़ रही है। तब पांडालों नहीं होता था, पेड़ के नीचे कथा होती थी, हजारों लोग बैठकर सुनते थे। नारद जी जैसा श्रोता, अच्छा, तब तो लग रहा है कथाकार कोई बहुत बड़े स्तर का आया होगा। अच्छा अच्छा, कहीं भैया नारद जी श्रोता है और नारद जी ने यज्ञ करवाया है, तो बोले वक्ता भी बहुत बढ़िया होगा, श्रोता भी बहुत ज्यादा होंगे। नारद के पक्ष के आए और किसी ने सुना कि रे भैया चार चार व्यास जी आ रहे हैं, तब तो और गली मत समझो, सब भागे। जिनको नहीं आना था वो भी पहुंच गए। क्यों? अरे भैया सनकादिक ऋषि जैसा वक्ता। बंदिया सुंदर कथा प्रारंभ हुई महाराज। 7 दिन कथा चली। 7वें दिन पूर्णाहुति के बाद ही ज्ञान और वैराग्य, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत्र यत्र च। जहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य, महाराज भक्ति मैया अगर जिनके जीवन में ना हो, वृंदावन जाए 2-4 दिन वहां रुके ब्रजरज में। ये महिमा है। पूरे धरती पर एक ब्रज ही ऐसा है जहां की मिट्टी हमारे भगवान ने खाई, और जहां भक्ति नंगे पैर नाचती है गलियों में वृंदावन के। आज ज्ञान वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हुए और खड़े होकर के महाराज वहां नृत्य करते हुए, झूमते हुए, गाते हुए कह रहे हैं क्या? वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है, जी चाहता
करना चाहिए? गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन में भागे बिहारी, 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 बिहार भैया बागे बिहारी, बागे बिहारी, रास बिहारी। कन्हैया है, इनको क्या कहा जाता है? चमरारज गणयम, चोरों के सरदार है। अब चोरों के सरदार के साथ क्या करना है? तेरी नजरों में गजब का नूर होता है। हमारे कन्हैया के लिए किसी भक्त ने कहा, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहाँ दूर होता है, रख दे जो कदम एक बार तेरी चौखट पे सांवरे, वो बार बार आने को मजबूर होता है। इसलिए कन्हैया से क्या करना है? नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
भगवान कृष्ण ने जो बंसी बजाई है, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। और भोले बाबा मगन मस्त होकर नाचने लगे महाराज। तो हम लोग क्या करेंगे? ठुमका लगाने को जी चाहता, ठुमका लगाने को जी चाहता है, ठुमका लगाने को जी चाहता है, ठुमका लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और जिनको जिनको वृंदावन चलना है, चलना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग अपने स्थान पर, ठंडी तो ज्यादा है लेकिन आनंद का अनुभव करते हुए कतार में रहिए। और आनंद के साथ ही परमानंद मिलता है महाराज। तो दोनों हाथ उठा करके, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं खड़े होकर नाचिए झूमिए, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके भाव से वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है कि जी चाहता है, जी चाहता है कि जी चाहता है, वहीं बस जाने को जी चाहता है, वहीं बस जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में राधे राधे, बदनाम राधे राधे, राधे राधे राधे, जगमत पर राधे राधे, खान गली में राधे राधे, खान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, शिवा कुंज में राधे राधे, सिंगारवट में राधे राधे, इसी घाट पर राधे राधे, जुगन जी में राधे राधे, बंसी बज पर राधे राधे, ध्यान गोगरी राधे राधे, ब्रह्म कुंड पर राधे राधे, राधा दामो राधे राधे, राधा मनोज जी राधे राधे, साक्षी गोपाल जी राधे राधे, भुगल किशोर जी राधे राधे, राधा रमण जी राधे राधे, अगले वन में राधे राधे, बिहार वन में राधे राधे, गौचारण वन राधे राधे, गोपालो वन राधे राधे, राधे 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 राधे, जैसे राधे राधे राधे, जैसे राधे राधे राधे, राधे राधे जैसे राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे बोलिए वृंदावन बिहारी वृंदावन का बहुत सुंदर सा दर्शन है भाव से। और वृंदावन का प्रताप ही है कि जो आज भक्ति मैया पुनः युवा और ज्ञान वैराग्य फिर से युवा हो गई। नारद जी ने कहा कि हे देवी, नारद जी से भक्ति मैया ने एक प्रश्न किया था। क्या? नारद जी ने प्रश्न किया था, देवी ने, भक्ति ने नारद जी से कि हे नारद जी, अगर कलयुग में इतना बुराई है तो परीक्षित जी ने जीवित क्यों छोड़ दिया? तो नारद जी कहते हैं कलयुग में सब बुराई नहीं है, कलयुग में एक अच्छाई है और सबसे सब बुराई पर एक अच्छाई भारी है। क्या? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सब कर्मों के बराबर का फल मिल जाता है भगवान का कीर्तन करने से। किस किस फल का? यत फलम नास्ति तपसा न योगानन, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना। जो योग तपस्या समाधि करने का नहीं मिलता वो कलयुग केशव कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं नारद कि आज के बाद घर घर जन जन के हृदय में भक्ति का पुनः प्राकट्य मैं करा दूंगा। बोले राधे। और नारद जी कहते हैं कि हे देवी, कलयुग के लिए आप कतई अपने मन में कुभाव न बनाइए, क्योंकि
कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्तत्र इष्ट्वा स्थापयिष्यामि गेहे गेहे। मैं कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसी कलयुग में आपको घर घर नहीं हर जन जन के मन में आपको स्थापित कर दूंगा। और नारद जी कहते हैं देवी आपका विरोध करने वाला भक्ति द्रोह कराये च तेसी दंती जगत्त्रय। इस धरती पर इस सृष्टि में जिसने भी भक्ति का विरोध किया उसे भगवान के कोप का भाजन बनना पड़ा। जैसे राजा दुर्वासा, एक राजा है जिन पर अम्बरीश नाम है, जिन पर द्वादशी एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में करना है। दुर्वासा ऋषि शिष्यों से चले गए स्नान करने और आने में विलंब कर दिया। इधर द्वादशी खत्म होकर त्रयोदशी लगने वाली है। वैष्णव जन के कहने पर, नारद जी के कहने पर राजा अम्बरीश ने तुलसी पत्र निगल करके, तुलसी पत्र एक बात समझ लीजिए, तुलसी पत्र कभी चबा करके नहीं खाना चाहिए। तुलसी पत्र अगर आपको खाना है तो मुख में रख लीजिए, साथ में पानी पी लीजिए, पानी के साथ खड़ा ही पेट में उतर जाए। तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए। चबा कर खाने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं परम दरिद्र होता है। और जितना कष्ट, जितनी तकलीफ, जितना घाव उस तुलसी के पत्र पर पड़ेगा, हमारे गुरु जी कहते हैं उससे कहीं ज्यादा दर्द, उससे कहीं ज्यादा घाव आपके शरीर पर आपको झेलना। इसीलिए चक्र चल रहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हिसाब किताब जब तक बाकी रहेगा तब तक इसी में चलते रहेंगे। दुर्वासा ऋषि क्रोध में कृत्या को भेज दिया कि अम्बरीश को सजा दो, लेकिन भगवान ने देखा वो तो हमारे भक्त का ही विरोध करने पर उतारू हो गया। महाराज भगवान विष्णु ने सुदर्शन छोड़ दिया कृत्या के पीछे। कृत्या खुद दौड़ पड़ी, महाराज बचाओ। और दुर्वासा स्वयं भागकर जाना पड़ा हमारे भगवान के श्री चरण में। नारद जी कहते हैं भक्ति द्रोह करा, भक्त और भक्ति से जिसने द्रोह किया उसका इस धरती पर कोई रखवाला हुआ नहीं। इस प्रकार नारद जी भक्ति मैया को पुनः स्थापित करके चले गए। सूत जी कहते हैं अहो नारद धन्यो असी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रगण्योर भास्कर। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में, उनके दासों में आगे रहने वाले हैं, परम वैष्णव हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में शीर्ष पर हैं। ऐसे नारद जी हैं जिनको भगवान की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग को करने का, उन्हें मुक्त करने का कलयुग के प्रभाव से अवसर मिला। आइए हम सभी लोग भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात एक सुंदर सी झांकी आप लोगों के बीच में है गणेश जी की। आप लोग उस झांकी का दर्शन करेंगे आरती के ठीक तुरंत बाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
सभी लोग पावन आरती का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात तुरंत सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। हम चाहेंगे जो यजमान जी हैं वो आ जाएं और पावन आरती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे जी श्रद्धा। आज के मुख्य यजमान से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंच पर उपस्थित हो। आज के मुख्य यजमान मिश्रा जी कहाँ गए? अगर मिश्रा जी तक हमारी आवाज, पंडित जी तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे निवेदन, आप शीघ्र मंच पर उपस्थित हो। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी सिया राम, मेरे राम, सुध ले लो मेरे श्याम। और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इसकी अगली कड़ी का आनंद हम सब कल पुनः फिर 3:30 बजे सायकालीन जो समय रखा गया है। और आप सबसे एक विशेष निवेदन की कथा सुनने का नियम श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि व्यास जी महाराज के आने से पहले श्रोता को अपना स्थान आकर के ले लेना चाहिए। तो अगर हम कथा सुन ही रहे हैं तो उसमें एक चीज निवेदन है मेरा, उसमें जोड़ लिए क्या? नियम। अगर नियम जोड़ लेंगे तो नियम से सुनी हुई कथा से ही कल्याण होता है। नहीं तो चैनल खोलिए महाराज, 1000 भर भागवत कथा आ रही है, सुनिए क्या मतलब है। अगर हम नियम से कथा सुने और उसका पालन करें तो हमारे जीवन में एक ही कथा पर्याप्त है। लेकिन सोचिए कि हजारों कथाएं सुनने के पश्चात भी क्या हम संतुष्ट हैं? नहीं है तो क्यों? ये व्यास जी महाराज ने भी आपसे पूर्व में ही बताया कि नियम से किया हुआ कार्य, और वो भी भगवत चर्चा, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पाप। एक जो चिकवा दिन भर वो सब काटते हैं सब, एक सुंदर सी स्त्री, बच्चे और पर्याप्त लक्ष्मी उसके पास भी है। अगर नहीं है तो यही संत समागम और हरि कथा। ये जगपावनी गंगा आपके इस क्षेत्र में प्रगति है तो ये 7 दिवसीय आज दूसरा दिवस गया, 5 दिन बचा है। अतः आप सभी भगवत चरणानुरागी जितने भी भक्त वृंद हैं यहाँ, उन सब से करवत प्रार्थना कि केवल नियम से 5 दिन जो शेष है उसमें हम इसका श्रवण कर लें तो इस भागवत कथा को भगवत कृपा में बदल देंगे। राधे। आइए, कुछ भक्तों का योगदान आया है। कल एक भैया जी का योगदान आया था। आप श्री यम्बी मिश्रा, आपकी तरफ से 2100 रुपए का योगदान है। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे श्री। और आज श्री विनोद उपाध्याय भैया जी, आपकी तरफ से 2100 रुपए का योगदान श्री विनोद उपाध्याय भैया जी के लिए। और पंडित जी, आपकी तरफ से 1100 रुपए का योगदान है। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे पंडित जी के लिए।
मोहित पूजन भंडार जो आज के मुख्य यजमान रहे हैं, जो आज के जजमान भी रहे, आज के यजमान भी रहे हैं हमारे बीच में। आइए सभी वक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं आरती के लिए। हरि ओम। सूर्यो अजायत श्रोतागाय प्रजननम मे असुर सवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु भक्तः शिवा के बिहारी तेरे आरती
मनाऊं, आपको बुझाऊं, प्यारे के आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाप बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाप बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्त हृदयानन्दे, सदा वसन्त हृदयानन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और सभी लोग हाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर घूम जाएंगे। हरि ओम एतथाने पर्यंत सिका हस्तं गृहते सा घुम सात्रयोजने धन्वन्तन्मसे व्यानि वानि जवानि जन्मन्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि न सन्तो पदिशाया पदे पदे आराधिक्यं प्रदर्शयामि जलेन मण्डलीकृतः। जल से मंडल करेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस कुछ ही क्षण में हमारे बीच में वृंदावन से पधारे हुए कलाकारों के द्वारा सुंदर सजी झांकियां भी अवलोकन कराई जाएगी। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मुख्य यजमान के हाथ में अक्षत पुष्प देंगे। देवाधिवंदनम हरि ओम श्री वैदिका बबल चंपकपाठलभुजै पन्नग्रादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्लप्रभावल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पाणि यथा देवाभिवन्दनं ध्यायेत् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भले वृंदावन बिहारी लाल की मौनम गुरुवंशी वाले की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जब तक प्रसाद वितरण हो आप लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। घर जाने के पूर्व आपके बीच में सुंदर सी झांकी होगी। उसके बीच में आप प्रसाद के साथ लेकर क्या क्या जाएंगे उसके पूर्व हमारी वंदना चतुर्वेदी जी हैं जो आपके क्षेत्र की महिला नेत्री भी हैं, नेता भी हैं आपके बीच के, आपकी खुद की नेता हैं। कुछ दैवीय समस्या के कारण, प्राकृतिक समस्या के कारण वो हमारे साथ इस यज्ञ में सम्मिलित तो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बाहर से आपका पूरा सहयोग है। बाहर से बहुत सहयोग है। प्रथम दिन हम लोग यहाँ आए, जनरेटर खड़ा हुआ तो जनरेटर चलने के लिए डीजल की आवश्यकता है। उन्होंने को जैसे ही पता लगा उन्होंने तुरंत उसकी व्यवस्था कराई।
यथाशक्ति जो भी है वो सहयोग कर रही हैं। हमारे हम व्यक्ति विशेष किसी को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो भी 2 4 5 लोग 10 लोग हैं जिनको मैं मिल चुका हूं, जिनसे उनकी बात कर रहा हूं। बाकी सहयोग आप समस्त पूर्ण कॉलोनी का है, आप सबके ही सहयोग से है। अच्छा उस दिन ज्यादा लगेगा जिस दिन यह पंडाल अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ रहे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे। तो आप लोग संख्या में बढ़ाइए अपनी, जो है उनको लेकर के आइए। और आइए प्रसाद के साथ आपको घर में लेकर क्या जाना है, प्रसाद के साथ कुछ लेकर जाना है। वो क्या लेकर जाना है वो आपको बताएंगे हमारे राजेश मिश्रा जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हरि नाम की लूट है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेते जाना रखते जाना, लेते जाना रखते जाना ना हरि का थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रखते जाना, लेते जाना रखते जाना हरि का थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का आप सभी लोग झांकी का आनंद ले। सुंदर